आज फिर मैं आपके सामने कुछ करेंट इवेंट्स जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ नए वीडियो के साथ आया हूं और कुछ जो नज़दीक में होने वाले एग्जामिनेशन हैं उसे ध्यान में रखते हुए कुछ करेंट इवेंट्स के वीडियो बना करके और इसमें डाला जाएगा। तो फिर आज हम 50 क्वेश्चन के साथ करेंट इवेंट से कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर को लेकर के आए। पहला प्रश्न है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। पेपरलेस बजट करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर, देश का कौन सा पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना वायरस मुक्त बन गया है? ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो पहला राज्य जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी बिहार। इसका उत्तर होगा सी झारखंड। 4 नंबर, ऑपरेशन प्रवाह संबंधित है ए राज्यों को बाढ़ से बचाने के लिए, बी बंदरगाहों को बाढ़ से बचाने के लिए, सी एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था। अगला, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हड़प्पा संस्कृति के किस नगर को भारत के 40 धरोहरों में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी आलमगीर पुर। उत्तर होगा बी धौलावीरा। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे का कौन सा जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है? ऑप्शन है ए पश्चिमी मध्य रेलवे, बी पूर्वी मध्य रेलवे, सी दक्षिण पूर्वी रेलवे, डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो उत्तर होगा ए पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न, 28 जून 2021 को रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? यानी अग्नि प्राइम मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है ए 1000 से 2000 किलोमीटर, बी 2000 से 4000 किलोमीटर, सी 2000 से 5000 किलोमीटर, डी 500 से 1000 किलोमीटर। आंसर होगा ए 1000 से 2000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में किस राज्य को शामिल किया गया है? ऑप्शन होगा ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी असम। उत्तर होगा बी मणिपुर को भारत के रेलवे मानचित्र में लाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी अयोध्या, डी हरिद्वार।
आंसर होगा ए, रुद्राक्ष सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न, किस राज्य में फल उत्पादकों तथा ताजे फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया? फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। ए, केरल, बी, हरियाणा, सी, उत्तर प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। तो फ्रूट केक आंदोलन जो था वो महाराष्ट्र में चलाया गया। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच 27 मार्च 2021 ईस्वी को कौन सी रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी? ए, मिताली एक्सप्रेस, बी, समझौता एक्सप्रेस, सी, बंधन एक्सप्रेस, डी, मैत्री एक्सप्रेस। आंसर होगा ए, मिताली एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, उत्तरांचल, डी, जम्मू कश्मीर। आंसर होगा ए, बिहार। 13 नंबर, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? ए, झारखंड, बी, राजस्थान, सी, गुजरात, डी, केरल। तो केरला को जो है वो राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न में से टीबी मुक्त घोषित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न में से किसे टीबी मुक्त घोषित किया है? ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, झारखंड, डी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को जो है वो टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। 15 नंबर, केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा कितने महीनों के बाद की थी? कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा कितने महीनों बाद की थी? ए, 6 महीने, बी, 8 महीने, सी, 12 महीने, डी, 14 महीने। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा 14 महीने के अंतर्गत कर ली गई। फिर आइए अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे शहरी वनों को संरक्षित रखने के लिए 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद, जिसको कि 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है। फिर आइए 17 नंबर, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? अब जो है भारत की स्थलों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? आंसर है, ऑप्शन है ए 40, बी 42, सी 48, डी 52। आंसर होगा 48। भारत के स्थलों की संख्या बढ़ करके हो गई है 48। अगला प्रश्न, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया है? ए, अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम, बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, डी, जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम। आंसर है इसका सी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। पहले इसका नाम था मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। फिर आइए 2021 में किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क और जेंडर म्यूजियम की शुरुआत की गई है?
ए हरियाणा, बी गोवा, सी केरल, डी उत्तराखंड। आंसर होगा सी केरल। 20 नंबर, निम्न में कौन सा राज्य इथेनॉल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। आंसर होगा ए बिहार। अगला, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी असम। आंसर होगा सी उत्तराखंड। अगला, किस राज्य में ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है? ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी बिहार। आंसर होगा बी हरियाणा। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 ईस्वी को किया गया? ए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी कोयलांचल एक्सप्रेसवे, डी मिथिलांचल एक्सप्रेसवे। आंसर होगा बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 15 नवंबर 2021 को किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है? ए सिद्धू कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी ताना भगत, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी बिरसा मुंडा। अगला, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी कल्याण से, डी कृषि से। आंसर होगा ए शिक्षा से। निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है। 27 नंबर, नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? हाल ही में जो नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक अनाउंस किया गया है, उसमें प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? ए शिमला, बी दार्जिलिंग, सी गुवाहाटी, डी करनाल। तो शिमला को मिला है। अगला, रबर अनुसंधान संस्थान में किस राज्य में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी मेघालय। तो असम में किया गया है। अगला, 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस ऐतिहासिक घटना को लेकर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2021 को 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री जो थे किस ऐतिहासिक घटना को लेकर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किए हैं? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी बंगाल विभाजन, डी चौरी चौरा हत्याकांड। आंसर होगा डी चौरी चौरा हत्याकांड। अगला प्रश्न, भारत का 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ए बेंगलुरु, बी पणजी, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली में। आंसर होगा बी पणजी में।
अगला 15 अगस्त 2022 ईस्वी को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कौन सा महोत्सव की शुरुआत किया गया है? ए प्रकाश महोत्सव, बी अमृत महोत्सव, सी आज़ादी महोत्सव, डी स्वतंत्रता दिवस महोत्सव। आंसर होगा बी अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में काकातीया रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के 39वें धरोहर के रूप में 39वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। तो काकातीया रुद्रेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला, नवंबर 2021 में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ए रिंग वांड रिंग, बी लैंड ऑफ ड्रीम, सी एनी डे नाउ, डी लो ग्राउंड बिटवीन द फिट। आंसर होगा ए रिंग वांड रिंग को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला, 20 नवंबर 2021 ईस्वी को किस नगर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया गया है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी रांची, डी उज्जैन। तो 5वीं बार इंदौर को ही ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर होगा सी कर्नाटक जो है वो 1% आरक्षण जो है वो ट्रांसजेंडरों को दिया है। अगला प्रश्न, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल एम विश्वेश्वरैया के नाम से कहाँ बनाया गया है? ए विशाखापत्तनम, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी कटक। तो बेंगलुरु में बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस के मामले में पहली बार सामने आया है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरला, डी गुजरात। तो केरला में जीका वायरस का मामला जो है वो सामने आया है। अगला, भारत का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा राज्य रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? ए गोवा, बी केरला, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो केरल जो है वो रेबीज मुक्त राज्य बन गया है वो। अगला, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है? ए नागालैंड, बी असम, सी मिजोरम, डी पश्चिम बंगाल। तो मिजोरम जो है वो इस तरह का कार्यक्रम जो है वो लागू किया है। अगला प्रश्न, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? ए बनारस से दिल्ली, बी दिल्ली से मुंबई, सी मुंबई से विशाखापत्तनम, डी मुंबई से कोलकाता। आंसर होगा सी मुंबई से विशाखापत्तनम। जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोविड-19 के समय तो पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। फिर आइए 41, भारत में पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी हरियाणा। आंसर है सी छत्तीसगढ़ में पहला फैक्ट्री लगाई जाएगी। अगला प्रश्न, कृषि उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने गुजरात के मेहसाना में भारत का पहला मेगा
फूड पार्क स्थापित किया है? ए ब्रिटेन, बी डेनमार्क, सी जर्मनी, डी इटली। तो इटली जो है वो गुजरात के मेहसाना में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। अगला, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर होगा बी राजस्थान में। 44वां प्रश्न, किस शहर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए हैदराबाद, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। आंसर होगा बी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है? ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बी जन वितरण प्रणाली, सी मध्याह्न भोजन योजना, डी एकीकृत जन वितरण प्रणाली। आंसर होगा सी मध्याह्न भोजन योजना। अगला, आदि महोत्सव का प्रारंभ कहाँ किया गया? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी भोपाल। तो आदि महोत्सव दिल्ली में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति किस देश से वापस भारत लाया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी चाइना। तो सी कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस भारत लाई गई है। 48, 24 नवंबर 2021 को किस राज्य में महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गिड्डालू के नाम पर जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो बी मणिपुर में। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो ये गुजरात में स्थित है। 50वां प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट में देश का सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा जो है वो सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 50 MCQ राष्ट्रीय करंट इवेंट्स से 2021 से था, जो आगामी परीक्षाओं में आपको सपोर्ट करेगा। फिर अगले वीडियो में फिर कुछ करंट इवेंट्स के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।